आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो आपके जीवन की दिशा ही बदल सकती है। हम सब जानते हैं कि घर की हर चीज का अपना एक महत्व होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में रखी कुछ चीजें अगर आप किसी और को दे देते हैं तो आपका सुख, आपका धन, आपकी शांति सब धीरे धीरे आपके जीवन से दूर होने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, वास्तुशास्त्र और ज्योतिष के अनुसार 5 चीजें ऐसी हैं जिन्हें भूल कर भी किसी को नहीं देना चाहिए। अगर दी तो आपके जीवन में अचानक भयानक घड़ी यानी कठिनाइयों का दौर शुरू हो सकता है। तो चलिए जानते हैं वो 5 चीजें कौन सी हैं और क्यों इन्हें कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए। सबसे पहली चीज है झाड़ू। दोस्तों, झाड़ू केवल सफाई करने का सामान नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है। आप देखिए, झाड़ू से हम घर की गंदगी को बाहर निकालते हैं, यानी झाड़ू सिर्फ धूल नहीं हटाती बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को भी बाहर करती है। अब सोचिए, अगर आप झाड़ू किसी को दे देंगे तो क्या होगा? इसका मतलब है कि आप अपनी घर की लक्ष्मी को बाहर भेज रहे हैं। इसका असर सीधा आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। धन की कमी, कर्ज और बार बार पैसों की हानि होने लगती है। एक छोटी सी कहानी। एक परिवार मेरे जानने वालों में था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, व्यापार भी ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन उनकी पड़ोसन आई और झाड़ू मांगकर ले गई। परिवार ने बिना सोचे समझे झाड़ू दे दी, लेकिन उसी महीने उनका व्यापार अचानक घाटे में चला गया। घर में पैसों की तंगी शुरू हो गई। अब ये संयोग था या संकेत, ये आप खुद सोचिए। वास्तुशास्त्र कहता है झाड़ू कभी किसी को उधार न दे और रात के समय झाड़ू घर से बाहर न रखें। ये घर की ऊर्जा को कमजोर करता है। अगर आपको किसी को झाड़ू देनी ही है तो नया झाड़ू देकर दे। अपना इस्तेमाल किया हुआ झाड़ू कभी भी बाहर न जाने दे। दूसरी चीज है आग या चूल्हा। दोस्तों, अग्नि को शास्त्रों में देवता कहा गया है। अग्नि ही अन्नपूर्णा का प्रतीक है जो हमारे जीवन को ऊर्जा देती है। घर की रसोई से निकलने वाली आंच ही घर का समृद्धि केंद्र मानी जाती है। लेकिन अगर आप जलती हुई लकड़ी, अंगारा या चूल्हे की आग किसी को देते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी घर की समृद्धि बाहर भेज रहे हैं। और जब समृद्धि बाहर जाती है तो घर के अंदर दरिद्रता और अशांति प्रवेश कर जाती है। गांव की परंपरा। गांवों में आज भी ये नियम है कि अगर किसी को आग चाहिए तो घर के अंदर से आग नहीं दी जाती, आंगन या बाहर अलग से लकड़ी जलाकर आग दी जाती है। ये परंपरा सिर्फ अंधविश्वास नहीं है बल्कि वास्तु का गहरा नियम है। अगर किसी को सच में आग की जरूरत हो तो घर के आंगन या दरवाजे के बाहर छोटी सी लकड़ी जलाकर वहां से दे, लेकिन कभी भी सीधे रसोई से आग निकाल कर न दे। तीसरी चीज है नमक। नमक सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाता बल्कि ये हमारे रिश्तों में भी मिठास और संतुलन बनाए रखता है। वास्तुशास्त्र में नमक को चंद्रमा और स्वास्थ्य का कारक माना गया है। अगर आप घर से नमक उधार देते हैं तो मान लीजिए कि आप अपने रिश्तों की मिठास बाहर भेज रहे हैं। इसका असर ये होता है कि घर के सदस्यों में कड़वाहट बढ़ने लगती है। बार बार विवाद, झगड़े और गलतफहमियां पैदा होने लगती है और स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। अनुभव की कहानी। मेरे एक परिचित ने कहा, जब भी मैंने नमक किसी को उधार दिया उसी दिन या उसी हफ्ते घर में कोई न कोई झगड़ा जरूर हुआ। ये छोटी सी बात है लेकिन असर गहरा है। अगर किसी को नमक देना ही हो तो उनसे बदले में 1 रुपया या चावल के कुछ दाने जरूर लें। इससे वास्तु दोष कम हो जाता है। चौथी चीज है मिट्टी और तुलसी। घर का आंगन और तुलसी दोनों बेहद पवित्र माने जाते हैं। तुलसी मां लक्ष्मी का स्वरूप है। अगर आप तुलसी का पौधा उखाड़कर किसी को दे देते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी घर की शांति और लक्ष्मी को बाहर भेज रहे हैं। इससे ग्रहों का संतुलन बिगड़ जाता है। घर में अनबन और परेशानियां आने लगती है। इसी तरह मिट्टी भी। घर की मिट्टी में उस घर की ऊर्जा होती है। अगर आप वो मिट्टी बाहर देंगे
तो घर की सकारात्मक ऊर्जा भी साथ चली जाएगी। अगर किसी को पौधा देना ही है तो नया पौधा लगा कर दे। घर की तुलसी या आंगन की मिट्टी कभी न दे। 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण चीज है घड़ी। दोस्तों, घड़ी केवल समय बताने का यंत्र नहीं है, ये हमारे जीवन के समय और भाग्य का प्रतीक है। अगर आप अपनी पुरानी या टूटी हुई घड़ी किसी को दे देते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपना अच्छा समय किसी और को सौंप रहे हैं और आपके जीवन में रुकावटें, मुश्किलें और बुरी घड़ी आने लगती है। एक उदाहरण, एक शख्स ने अपनी पुरानी घड़ी अपने दोस्त को दे दी। कुछ ही दिनों बाद उसके कामकाज में अड़चनें शुरू हो गई। प्रोजेक्ट रुक गए, पैसों की दिक्कतें आने लगी। ये सब देखकर उसने महसूस किया कि शायद घड़ी देने से ही ये सब हुआ। पुरानी घड़ी को किसी को देने के बजाय बहते पानी में प्रवाहित करें या मिट्टी में सम्मान पूर्वक दबा दें, लेकिन कभी भी किसी और को उपहार या उधार में न दे। तो दोस्तों, आपने देखा ये 5 चीजें। 1 झाड़ू, 2 आग चूल्हा, 3 नमक, 4 मिट्टी तुलसी, 5 घड़ी। अगर आपने किसी को दी तो आपके जीवन में अचानक कठिन समय आ सकता है। याद रखिए, दान पुण्य का काम है, लेकिन हर चीज दान योग्य नहीं होती। कुछ चीजें हमारे घर की ऊर्जा से जुड़ी होती है। इन्हें बाहर देना मतलब अपनी खुशियां बाहर भेजना है, इसलिए सावधान रहिए। वास्तुशास्त्र के इन नियमों को अपनाइए और अपने घर को सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि से भरपूर बनाएं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही रहस्यमयी और उपयोगी ज्ञान मिलते रहें।